नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और आज हम ज्योग्राफी के जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं, जो कक्षा 6 की जो भूगोल है उसके अंदर जो पार्ट 5 है उसका भूमंडल क्या है, उसमें भूमंडल को आज हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है हमें पता है, उसमें भूमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल है और साथ में आपका जलमंडल जिसे कहते हैं वह है। तो हमें पता है कि 3 मंडल है और जैव मंडल है। चौथा मंडल हमारा जैव मंडल है, जो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। तो भूमंडल क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को हम इसमें देखेंगे, है ना। ये हमें पता है, तो अभी आपको पता लग गया कि पृथ्वी का जो भूमंडल है वो है, पृथ्वी का जो भूमंडल है वो 2 मुख्य भागों में बटा हुआ है। पहला जो है वह स्थलीय भूभाग है, जो महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बड़े जलाशयों के रूप में है, ठीक है, जैसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है। और जो सारे महासागर हैं वे आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता लगे गया। देखिए, इस प्रकार से बहुत सुंदर अत्यंत हमारा चित्र है, ठीक है। और ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये हमने पहले देखा हुआ है कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 5 महासागर कौन कौन से हैं जो आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब अगर आप ये माने कि माउंट एवरेस्ट को अगर उस गर्त में पूरा पूरा डुबो दिया जाए, नीचे चली जाए, तब भी वह हम उसके तल तक नहीं पहुंच सकते। वो 11 किलोमीटर गहरी जगह है। मैरियाना ट्रेंच जिसे कहते हैं, मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, ठीक है, फायर ऑफ रिंग के पास में है, फिलीपींस के पास में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल अंदर नहीं, हमारे इधर ही इंडो पैसिफिक रीजन के पास में। तो महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, ठीक है। मतलब विस्तृत जल राशि के द्वारा जो उनको थोड़ा थोड़ा बांटती है पानी, जो वह उनके कारण ये लोग अलग अलग। जैसे ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है, जो हमने अभी पीछे चित्र में देखा भी था। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपको ये पता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल, जो उत्तरी गोलार्ध है वो है, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा है वह दक्षिणी गोलार्ध है, जिसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है दक्षिण में वो साउथ पोल या दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी वो है, क्या कहते हैं, साउथ पोल है, ठीक है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, ठीक है। आपको ये पता लग गया होगा कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये 1/3 भाग में, सिर्फ क्षेत्रफल के भाग में, यानी कि पूरी पृथ्वी के भाग में, मतलब जो क्षेत्रफल जितना है पृथ्वी पर उसका 1/3 हिस्सा एशिया में है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग से उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहा जाता है। तो आपको पता लग गया
कि एशिया की स्थिति कहाँ पे है। एशिया के मध्य से एशिया के अंदर से कर्क रेखा भी गुजरती है, और एशिया जो है वो यूराल पर्वत के द्वारा एशिया यूरोप से अलग होता है। तो यूरोप यूराल, ठीक है, आपको ऐसे शब्द समझने में आसानी होगी। यूरोप एशिया से, अब यूरोप पे आ गए हम, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा विषुवत रेखा से बीच से तो काटता ही है, ऊपर की जो उत्तरी 23.5 डिग्री की रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की विषुवत वृत्त से नीचे की 23.5 डिग्री की रेखा जो दक्षिण में है जिसे मकर रेखा कहते हैं, वह तीनों रेखाओं इस महाद्वीप के अंदर से गुजरती है। यही एक मात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, आपको याद रखना। और एशिया के बाद अफ्रीका आता है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सहारा का जो रेगिस्तान है, जो कालाहारी रेगिस्तान है, वह इसके अंदर ही है। तो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 बहुत महत्वपूर्ण है, हम अंत में ये आपके वीडियो में दिखाएंगे, आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी या नाइल रिवर जो मिस्र से होकर गुजरती है, वह अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। वह अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में से ही बनती है, अफ्रीका के अंदर से ही बनती है, और पूरे अफ्रीका के करीब 8-10 देशों के अंदर से गुजरती हुई निकलती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसकी फोटो भी है, स्थल संधि मतलब जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप, अभी मैं आपको बताता हूँ उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध का मतलब क्या है कि भाई ये है कि पश्चिमी का मतलब ये है कि जो 0 डिग्री है, ठीक है, उससे पश्चिम की तरफ, और जैसे अभी एशिया में हमें पता है कि एशिया पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब उसके मध्य से जो मुख्य याम्योत्तर है, प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री जो याम्योत्तर रेखा है वो नहीं निकलती है। तो उसके जो आगे जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी गोलार्ध हो गया, जो पश्चिमी तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इसलिए ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है, या हम बता देते हैं आपको कि उत्तरी अमेरिका के जो पूर्व में है वह अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर या नदन सी या उत्तरी ओशियन उत्तरी महासागर कहा जाता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना उसको आर्कटिक ही आपको याद रखना है। दक्षिण महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे, जो अभी मैंने आपको 2 बताया ना, पूर्व और पश्चिम में, कि पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये दोनों महासागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व पश्चिम में भी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व पश्चिम में है, तो आपको ये याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी, सबसे ऊंची नहीं, आपको याद रखना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब आपके घर से किसी दूसरे के घर तक की जो लंबाई होती है, दूरी, ऐसी लंबी दूरी वाली पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व के सबसे बड़ी नदी, अब देखिए यहाँ पे देखिए, हमने अभी सबसे लंबी नदी की बात करी थी, नील नदी की, अब सबसे बड़ी नदी जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वह अमेज़न इसी महाद्वीप के अंदर से बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इस द्वीपीय महाद्वीप
इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आपको एक चीज और बतानी है कि मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो दुनिया के सबसे दक्षिणतम, सबसे साउथ में स्थित राजधानी है। ठीक है, नहीं सॉरी, न्यूजीलैंड की है वो। और आपको ये बताना है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के क्या कहते हैं, कौन से दिशा में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं। आपको बताना है कि दोनों की स्थिति क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र है, मैत्री और दक्षिण में गंगोत्री। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मैत्री और गंगोत्री भारत के दो शोध संस्थान है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई बसावट नहीं है, आपको पता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये हमारा यहाँ पे भूमंडल जो है वो खत्म हो गया कि भूमंडल पे कौन कितने महाद्वीप है और वो उनकी स्थितियाँ कहाँ हैं। हमें इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्थितियाँ कहाँ हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तृत जो वर्णन है इस चैप्टर का हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो आप देख सकते हैं, जिससे आपकी और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और ये जो सिर्फ इसी टॉपिक पे हमने जो वीडियो बनाई इसलिए बनाई है ताकि आपको सिर्फ इसके बारे में पता लग सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप क्या कहते हैं इसको बार बार देखेंगे अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैंने शुरुआत में नहीं बोला लेकिन आप समझदार हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ऐसे ही आप वीडियोस देखिए, और जो इनके प्रश्न उत्तर हम लोग लेके आ रखे हैं लिखित रूप में हैं ऑलरेडी, वो भी आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपने लिए उत्तर भी लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।